योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 23 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। वीरभद्रासन प्रकार 2 आज हम पढ़ेंगे। वीरभद्रासन प्रकार 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी का आगे का भाग है वीरभद्रासन प्रकार 2। वीरभद्रासन प्रकार 2 शब्दार्थ एवं नामकरण। ये पहले जो हमने पढ़ा वही है, फिर भी वीर का अर्थ वीरता, शौर्यता, साहस और भद्र का तात्पर्य होता है सज्जनता, सर्वगुण संपन्नता व कल्याण है। ये आसन भगवान हनुमान जी की मुद्राओं में से एक माना गया है। जिस तरह से हनुमान जी वीरता और सर्वगुण संपन्नता के धनी हैं, उसी तरह इस आसन की मुद्रा में भी उन्हीं का स्मरण करने से ये सर्वगुण प्राप्त होते हैं। यहाँ वीरभद्रासन प्रकार 2 की हम बात करेंगे और उसी के चित्र को हम देखने वाले हैं। वीरभद्रासन जो है उसका संस्कृत में नाम है वह वीरभद्रासनम, हिंदी में वीरभद्रासन और अंग्रेजी में उसको वॉरियर पोज के नाम से जानते हैं। साथ ही ध्यान दीजिए, आसन क्रम प्रकार जो 2 है उसमें सर्वप्रथम हम शिथिल दंडासन में आकर के खड़े हो जाते हैं सामान्य स्थिति में, और फिर दोनों हाथों को पूरक करते हुए निश्वास लेते हुए श्रोणी प्रदेश पर स्थापित करें। श्रोणी यानी कमर के ऊपर जहां बेल्ट हम बांधते हैं उस स्थान पर अपने दोनों हाथों को रख लेंगे और कूदते हुए पाँव के बीच में 2 हाथ का अंतर बना लें। कूद के साथ 2 हाथों का अंतर बना लेना है। फिर श्वास छोड़ देना, रेचक करें। दृष्टि आपकी सामने रहेगी, बिना धड़ हिलाए डुलाए दाएं पाँव की एड़ी को दाएं पाँव की एड़ी पर भार को रखकर पंजों को घुमाते हैं हुए दाईं दिशा में अपने हाथ को करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। और धड़ की बात बार बार कहता हूँ, पहले भी कहा, धड़ आपकी गर्दन से लेके कटी प्रदेश का बीच का जो भाग है ये आपका धड़ कहलाता है। ये बिल्कुल सामने की ओर ही रहेगा। उसके बाद श्वास भरते हुए 7 हाथों को पार्श्व यानी साइड से ऊपर की ओर उठाते हैं। दाएं से धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएं। बाएं हाथ को बिना घुमाए और कटी भाग से धड़ को दाहिनी ओर घुमाकर रेचक करें। धीरे से आपने कटी से धड़ को घुमाना है और रेचक करना है। ये सब करने के बाद पुनः पूरक के साथ धीरे धीरे हाथों को पार्श्व से ऊपर उठाते हुए नमस्कार मुद्रा में आए। हाथों को ऊपर साइड से ऊपर ले जाकर जोड़ लेना है और दाएं घुटने को मोड़कर लंबवत या लंबकोण की स्थिति में बनाएंगे। नमस्कार स्थिति के समय सिर जो है आपकी भुजाओं के बीच में रहेगा। दोनों भुजाएं आपके कानों से स्पर्श रहेंगी। इसका वीडियो आगे आप देखेंगे। चिंता नहीं करना किस तरह से ये बातें चल रही हैं, विधि एक बार समझिए और वीडियो में आप अच्छे से स्पष्टता से समझेंगे। और इसी के बाद फिर रेचक करते हुए कटी प्रदेश भाग से शरीर को पीछे की तरफ झुकाएं। यानी आप श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर आपको कमर झुकाना है। ध्यान ये रहे आपकी जो बाजुएं हैं वो कान के स्पर्श रहें। तत्पश्चात यानी उसके बाद बाएं पाँव का तलवा है भूमि पर स्पर्श हो। पीछे वाला जो पैर है, एक तरफ तो आगे का मुड़ा हुआ पाँव है, दूसरा पीछे का पैर जो है वो उसका तलवा भूमि पर स्पर्श रहे या घुटना खिंचा रहे और दृष्टि आपकी ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर रहेगी। इस तरह से अंतिम स्थिति में आप श्वास प्रश्वास सामान्य रखेंगे अथवा कुंभक में आप उसको रोक करके रखेंगे। स्थिति को बदलते हुए फिर दोबारा से आपने बदलना, वापिस स्थिर दंडासन में आ जाएं। रिलैक्स करेंगे, क्रम से जिस क्रम में गए उसी क्रम से वापस आएंगे और जिस प्रकार दाईं तरफ गए हम अभी जो किया उसी तरह से अब बाईं तरफ भी अभ्यास करेंगे। ये बात ध्यान रखना है।
और दोनों तरफ अभ्यास होने के पर एक चक्र आपका पूर्ण कहलाएगा। यानी कभी भी एक तरफा अभ्यास नहीं करना, दोनों तरफ अभ्यास आपको करने हैं। काल अवधि की बात करें, 15 से 30 सेकंड तक आप होल्ड करें, रोक कर रखें और स्व क्षमता के अनुसार आप अपने को रोक सकते हैं, उतना समय रोकिए। और आसन का चित्र प्रकार 2 है। इसमें देखिए, जिस तरफ गए घुटना आपका मुड़ा हुआ है, पीछे पाँव को आप कोशिश करें। इसमें 2 प्रकार हो जाते हैं। एक होता है पाँव को थोड़ा तलवा तिरछा करके रखना, तो उसमें आपके पाँव के तलवे आएंगे। एक एज इट इज पाँव के पंजों को पीछे रख करके पंजे ही सामने, जैसे हम चाल चलते हैं उस तरह से फिर पाँव की एड़ी को पीछे भूमि पर लगाने की कोशिश करना, ठीक। और घुटना खिंचा हुआ, कानों के बाजू स्पर्श हैं, और इस तरह से आपने दोनों तरफ अभ्यास करना है। दोनों तरफ अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, एक तरफा नहीं करना। अब जो शारीरिक प्रभाव है, ये प्रकार 1 के अंदर हमने जो पढ़े उन्हीं का वापस से विस्तार है। और हाथों से पांव पर्यंत इसमें शरीर की संपूर्ण मांसपेशियों में लचीलापन आता है तथा रक्त संचार उचित प्रकार से होने लगता है। और ये पिंडली आपकी पिंडली है, काफ मसल्स और जांघों की ऐंठन को दूर भगाता है। आप देख रहे होंगे चित्र में, देखा आपने, पूरा खिंचाव पाँव की एड़ियों में, आपकी पिंडली में, थाइज में पूरा स्ट्रेचिंग आती है, जिसकी उनकी ऐंठन, जिनका स्टिफनेस, अकड़न जो है उनकी चली जाती है। और दूसरा, कंधों व पृष्ठ भाग की अकड़न को दूर करता है। जब हाथ ऊपर मिला करके पीछे झुकाते हैं, पूरी पृष्ठ भाग, कंधों की जो अकड़न भी चली जाती है। ये अभ्यास जंघाओं और नितंबों की अतिरिक्त वसा को भी कम करता है। जब हाथ साइड से लेके ऊपर जाते हैं तो साइड की फैट भी कम होती है, नितंब प्रदेश पर पीछे प्रेशर पड़ता है तो उनका भी एक बलाबल से उसको भी सुदृढ़ता मिलती है। इसके साथ साथ वक्षस्थल का आकार विकसित होता है। जैसे हाथ पीछे करें, छाती बढ़ेगी और जिससे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ेगी और रक्त शुद्ध होकर शरीर में स्फूर्ति आती है। तो इस तरह से आसन अपने आप में बड़ा ही लाभकारी है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। जब ऐसी विषम परिस्थिति में जब पीछे करके आप रोकने को काम करते हैं तो आपके शरीर के अंदर समत्व का भाव आने लगता है। इसीलिए कहा, अभ्यासी का शरीर वज्र के समान सुदृढ़ बनता है। एक अटल दृढ़ता से साथ आप रोक कर रखते हैं अपने आप को, और सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, फिर कैसी भी विषम परिस्थिति आपके सामने क्यों ना आए जीवन में, तो आप उसको भी सहज कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी, उनके सामने कैसी कैसी चुनौतियां आती हैं, संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो रास्ते में, और ऐसे भरकम समस्याओं को भी वो सहजता से मुस्कुराते हुए उनको सहन करते हैं। तो ये अभ्यास अपने जब करते हैं तो आपके अंदर भी उन्हीं के समान गुणों का विकास होता है। और दूसरा कहा, विशेषतः इसका प्रभाव मांसपेशियों पर अधिक पड़ता है। मांसपेशियां जितनी आपकी मजबूत होंगी उतना ही आपका शरीर में सौष्ठवत्व आएगा, एक गठिला शरीर बनेगा। जैसे हनुमान जी का एक गठिला शरीर है, सुदृढ़ शरीर है, लटका फुटका नहीं रहेगा। मांसपेशियां आपकी मजबूत होंगी तो हड्डियां भी सुदृढ़ बनी रहेंगी। इसके साथ साथ मासिक धर्म के चक्र को नियमित बनाता है। आपका हार्मोन्स आपके बैलेंस में रहते हैं। आप चाहें, आपका चाहे क्रोध है, चाहे आपका हार्मोन्स, आपके एक ही हार्मोन्स ये नहीं है, पूरे शरीर के जो हार्मोन्स है इस आसन के माध्यम से बैलेंस होते हैं। और दूसरा, मानसिक स्तर पर प्रभाव, भय का भाव दूर होकर आत्मविश्वास आता है। और भय तो पास आएगा ही नहीं। जब हनुमान जी का नाम सुमरन करते हैं तो भय तो दूरों दूर भाग जाता है। तो वही भाव, उनका शरीर, उनका चेहरा, उनकी आकृति आपने जब करते समय एक भाव मन में जागृत करना है, तो आप देखिए इस आसन का कैसे प्रभाव आप शरीर पर पड़ना है। मानसिक दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ती है। आपकी मनस्थिति, आपका संकल्प शक्ति जो वो बढ़ने लगती है। जो संकल्प और विकल्प का जो स्वभाव है, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये मन की द्वंद्व स्थिति है, वो भी इससे ठीक होती है। और देह के प्रति आपका एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बन जाता है और उस प्राप्ति के लिए आप सतत एक क्रियाशील हो जाते हैं। मन आपका एक संशय मुक्त होता है। और दूसरा, ये संतुलन आसन का एक प्रकार है। संतुलन आसन का एक प्रकार है, बैलेंसिंग होती है पीछे जब हम बैलेंस देते हैं। और जो विद्यार्थियों की एकाग्रता विकसित करने में भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है।
क्योंकि आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। शरीर को साधना है, मन को एकाग्र करना पड़ेगा, नहीं आप रोक नहीं सकते। इसलिए विद्यार्थी जीवन में इसका अभ्यास बहुत ही जरूरी है। आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो ये शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण होने लगता है, जो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होता है। इसी के साथ साथ शक्ति केंद्रों पर ये विशेष प्रभाव डालता है। आपके शरीर के रीढ़ की हड्डी पूर्णतया जब आपकी पीछे मुड़ती है तो एक एक करके मनकों के ऊपर उसके जितने भी उसमें बीच बीच में शक्ति केंद्र बने हुए हैं, चाहे आपका मूलाधार चक्र है, ये सब चक्रों को शक्ति केंद्रों के नाम से जाना गया है। तो वो सारे केंद्र आपके जागृत होते हैं यदि आप इसका अभ्यास करते हैं। तो मांसपेशियों पर इसका प्रभाव देखिए, ये स्थिति बनती है जब हाथों को कानों के बाजू के स्पर्श करा कर के ऊपर खींचते हैं। और देखिए वक्ष स्थल के ऊपर प्रभाव, मेरुदंड के पीछे का पूरा भाग, और अपर थाइज, लोअर थाइज, बैक, पाँव की स्ट्रेचिंग। तो इस तरह से पूरा शरीर मांसपेशियों पर कैसे खिंचाव प्रभाव डालता है ये आसन। तो ये आसन अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और चक्रों की बात करें, स्वादिष्ठान चक्र है आपका, मणिपुर चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है। इन चारों चक्रों पर ये पूरा विश्वास डालता है। गर्दन पीछे गया तो आपका विशुद्ध चक्र एक्टिवेट होता है, ऊपर देखेंगे तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा, नाभि, मणिपुर, स्वादिष्ठान, इस तरह से आपके 4 चक्र विशेष रूप से इस आसन में प्रभावित होते हैं। ग्रंथियों पर प्रभाव, प्रजनन व शुक्र ग्रंथि, आपका स्वादिष्ठान चक्र इससे केंद्रित होता है। तो प्रजनन और शुक्र ग्रंथि यानी ये पूरा मासिक धर्म के चक्र को नियमित करता है। आपका चाहे प्रोस्टेट है, हर्निया है, और भी बहुत सारी आंत्र वृद्धि की समस्याएं होती हैं पुरुषों को, उन सब शुक्र ग्रंथियों को एक्टिवेट करता है और पौरुष ग्रंथियों को प्रभावित करके उनको मजबूती प्रदान करता है। अधिवृक्क, आपकी किडनी, अग्नाशय, और ये सारे के सारे अवटु, परावटु, आपके थायराइड, पीछे जब जाएंगे विशुद्ध चक्र जागृत होगा तो आपकी सारी ग्रंथियां अधश्चेतक मस्तिष्क यानी आपका ये पीनियल माथे आज्ञा चक्र के पास जो ग्रंथि रहती है वो अधश्चेतक मस्तिष्क के नाम से उसे जानते हैं। तो वो ग्रंथि भी थाइमस जो ग्लैंड हमारी वो भी हमारी थाइमस नहीं, जो ये हमारे थाइमस जो ग्रंथि है वो भी इससे प्रभावित होती है। हाइपोथाइमस है, चेथाइमस है, ये सब ग्रंथियां इससे प्रभावित होती हैं। आसन से पहले करने वाले जो अभ्यास हैं, त्रिकोण आसन आप कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, कटि संचालन आसन, कटि चक्रासन और वृक्षासन आदि का सबका अभ्यास आप इस आसन से पहले करेंगे। और इसके बाद आपको क्या आसन करने हैं उसका भी विशेष ध्यान रखिए। और वो प्रसारित पादांगुष्ठासन है, पैरों को फैला करके जो बताया, पादा उत्तान है, पाँव को एक एक करके उठाने का अभ्यास है, और अर्ध चक्रासन का अभ्यास एक विशेष है, ये आप जरूर करेंगे क्योंकि आपका कमर में कोई खिंचाव तनाव ना आए, इसलिए आसन से पहले बाद में अभ्यास जरूर करें। सावधानियों में संधिवाती जो रोगी हैं, गठिया रोगी, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, शल्य क्रिया जिनको भी घुटनों के ऑपरेशन जिनका हो चुका है, कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी जिनको हो चुकी है, पेट का ऐसा कोई स्थिति है, अब इसके अंदर आप यदि थोड़ा गर्भावस्था आगे की अवस्थाएं हैं तो उसमें भी इसका ध्यान देना है, आप पीछे की ओर नहीं जाएंगे। जिनको चक्कर आ रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का समस्या है, तो ऐसी स्थिति में ये आसन नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ आयु की अवस्था व शारीरिक क्षमता अनुसार करें। वह वही बात है, आप अपनी उम्र का ध्यान रखें। आप उम्र से अपना बलाबल इसमें थोड़ा बढ़ता है तो इसको ध्यान देना है पीछे झुकते समय। और प्रकार 1 व 2 जो पूर्ण हो जाएंगे वो मैंने कहा, अभी एक दूसरा भी हमने पढ़ा, एक पहले पढ़ चुके हैं, अब तीसरा इसके बाद जब आएगा तो वो थोड़ा सा इससे कठिन होगा, वो हम देखेंगे आने वाली वीडियो में। और उच्च रक्तचाप और घबराहट की स्थिति में प्रकार 3 को मना किया गया है, वो नहीं करना, इस बात का ध्यान दीजिए। विशेष अंतिम अवस्था में पाँव के पंजे और आपकी धड़ बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए, और इस पर आपको ध्यान भी देना है कि कहीं ये गलत तो नहीं, ये जब आखिर स्थिति में आपको इन पर ध्यान देना है। और साथ ही साथ आपकी समय कितना देर हमने होल्ड करना, कैसे हम गए, कैसे वापस आए, क्योंकि ये दोनों तरफ अभ्यास होता है। तो जाना और आना और ले में झटके नहीं देना, शीघ्रता नहीं करना, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, क्रमबद्धता है, लयबद्धता और समयबद्धता का आपने पालन करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। इस तरह से आपका ये वीडियो अभी विधि के रूप में पूर्ण हुआ है, आगे इसका हम और देखेंगे।
वीरभद्रासन प्रकार 2 की कुछ विशेष बातें आप समझेंगे। सर्वप्रथम आप इस स्थिति में खड़ना है, एक साइड में आकर के, और अपने हाथों पंजों को मिला करके सीधी दृष्टि रखनी है, कमर गर्दन सीधी। ये सब करने के बाद अपने बाएं पाँव को सामने की ओर फैला देना। बाएं पाँव को फैलाना, ध्यान रहे पाँव की जिस तरह से हम चलते हैं उसी तरह से अपने पाँव को थोड़ा आगे बढ़ा करके फैलाना। यदि आपका बैलेंस बिल्कुल सीधी एक डायरेक्शन में न बने तो आप चाहें तो थोड़ा सा इसे एक कर्व में ले सकते हैं। मान लीजिए एडी है तो आप थोड़ा सा इसको तिरछा ले सकते हैं, यदि आपका बिल्कुल पैर सीधा न बने तो। बैलेंस, इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद क्या करना, वही क्रम, श्वास भरते हुए आपने ऊपर गए, हाथों को कंधों के समान लाना। बाकी पूरा ध्यान कहाँ देना, आप अपने कमर के ऊपर देंगे। कमर की डायरेक्शन बिल्कुल धड़ सामने की ओर रहेगी। यहाँ ये विशेष बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर खिंचाव आएगा, कमर में ट्विस्ट बनेगा, घुटनों को बेंड नहीं होने देना, पंजा सी में दबा रहे। एडी पर पीछे खिंचाव देंगे तो लोअर जो आपका बैक थाइज है, बैक काफ मसल्स हैं, वहाँ खिंचाव बनेगा, तो उसको भी आप महसूस करेंगे। उसके बाद यहीं से अपने हाथों को ऊपर नमस्कार स्थिति में लेके जाना। नमस्कार स्थिति में जाने के बाद घुटना भी देखिए, ये सेम वही साता बनाना, पीछे पूरा खींच के रखना। हो सके तो आप यदि थोड़ा कर्व लेंगे तो क्या होगा कि आपकी एडी ज़मीन पर लगेगी। इसमें थोड़ा सीधा यदि पैर है तो उसमें एडी थोड़ा लगाने में कठिनाई होती है, इसलिए चाहे थोड़ा उठा सकते हैं। पूरा शर्त इतना है, घुटना आपका खिंचा रहे, ये बैंड नहीं होने देना, साता बनाना है। और फिर श्वास भरते हुए, श्वास भरा हुआ या श्वास छोड़ते हुए आपने पीछे की ओर गए। जितना संभव है उतना ही जाना, पर ध्यान रहे बाजुएं जो हैं आपकी कान से दूर ना हो। ऐसे ना हो गर्दन आपकी नीचे चली गई और आपके हाथ अलग अलग हो गए, वो नहीं सब करना। पूरा साता बने रहेगा, पूरा घुटना सीधा, ये सब ध्यान देना है ये अभ्यास करते वक्त। और फिर यहीं से धीरे धीरे आप वापस आएंगे उसी क्रम से, हाथ साइड में और हाथ नीचे और एक साथ पर दूसरा। सेम यही अभ्यास दूसरे पाँव से करना, दूसरी साइड में जा कर के। इसमें दायां पाँव सामने किया, दोनों तरफ दिखाने का अभिप्राय हमारा मेन उद्देश्य यही है कि स्थितियों को स्पष्टता से आप समझ सकें, कहाँ गलतियाँ हमारी अक्सर होती हैं, बारीकियाँ पकड़नी है आपने। और पाँव साइड में हाथ लेकर गए और पूरा साता आपने यहाँ देखा होगा, पूरा साता आपने बनाना और पूरा घुटने को मुड़ने नहीं देना, सीधा कमर। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर गए और हथेलियाँ मिली रहें। पूरा ध्यान आपका लोअर बैक के ऊपर बना रहे, झटका न दें, शीघ्रता न करें, सामान्य स्थिति में बने रहें, टिके रहें और घुटना खींच के रखें, पूरा बैलेंस, पंजा दबा रहे, ये सब ध्यान देना है। और फिर धीरे धीरे उसी क्रम से आपने वापस आ जाना, आकर के और एक तरफ आप खड़े। ये सब अभ्यास आप करते समय ध्यान रखोगे इन सब विशेष बातों का। और इसी के साथ ये भी पूरा वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया और इसी के साथ धन्यवाद। वीरभद्रासन प्रकार 2 का अभ्यास देखिए। सर्वप्रथम दोनों पाँव में अंतर लेकर के अपने स्थान पर सीधे खड़ना और धीमी धीमी गति से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के समान लेकर आना। यहीं से धीरे से आप एक दिशा में पूरे शरीर को घुमा देना है। पिछले वाले पाँव को ध्यान रखना और यहीं से हथेलियां आसमान की ओर करते हुए, श्वास को भरते हुए, घुटनों से दबते हुए हथेलियों को आपस में मिलाना और दोनों बाजुएं कान के स्पर्श हो जाएं और यहीं से धीमी धीमी गति से पीछे की ओर झुकाना है अपने आप को। श्वास आपने रोका हुआ है, अंतिम स्थिति में श्वास छोड़ सकते हैं, बैलेंस बना करके रखना है, इसमें विशेष ध्यान रखना। सामने वाला घुटना देखिए साता पूरा बना हुआ है, पीछे वाला पंजा जो है, पिछले वाला पाँव धरती पर टिका रहे। श्वास भरते हुए सीधे हुए और धीरे धीरे यहीं से अपने हाथों को नीचे लेकर आना और स्वयं की स्थिति को सीधा करना, धीरे धीरे अपने आप को घुमा लेना। यहीं से आप दूसरी ओर अपने शरीर को लेकर जाएं, दूसरी तरफ बैलेंस करना,
पूरी स्थिति सम होने के बाद हथेलियां आसमान की ओर किया, श्वास भरते हुए ऊपर जाना और धीमी धीमी गति से अपने घुटने से मुड़ते हुए पूरा 90 डिग्री पर रखें, बाजुएं कान के स्पर्श, और धीरे से आप पीछे अंतिम स्थिति में अपने आप को रोक करके रखें। पूरा ध्यान आपका रीढ़ की हड्डी, आपके नितंब प्रदेश, मेरू बोन के अंतिम छोर पर बनाकर रखें। पिछले वाले पाँव का घुटना खींच के रखें, मुड़ने नहीं देना। यहीं से श्वास भरते हुए धीमी धीमी गति से अपने आप को सीधा करें और हाथों को साइड से लाते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। फिर श्वास भरा, हाथ नीचे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी स्थिति को वापस सामान्य स्थिति में लेकर आएं, हाथ नीचे। इस तरह से आप देखा ये वीरभद्रासन प्रकार 2 का अभ्यास पूर्ण हुआ। कार्य करते समय जल्दबाजी नहीं करना, धीमी गति से अभ्यास करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए।